तो हम इस क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं बेटा। इसमें इंटीग्रल फाइंड करना है साइन क्यूब 2x प्लस 1 का x के रिस्पेक्ट में। तो पहले स्टेप में हमने क्या किया, 2x प्लस 1 को u सपोज कर लेंगे आप। 2x प्लस 1 को u सपोज करने के बाद इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आएगा 2x का 2 आ जाएगा, u का du बाई dx आ जाएगा। dx को हमने लेफ्ट में कर दिया, इधर राइट में du लिख दिया, तो dx की वैल्यू आ गई हाफ du। हम यहाँ पुटअप करेंगे, dx की जगह हाफ du लिख दिया और ये हो गया साइन क्यूब u। अब साइन या कॉस की पावर अगर क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है उसमें साइन या कॉस में से किसी की भी पावर ऑड है तो आप जिसकी पावर ऑड है उसमें से दोनों की ऑड है तो किसी एक को, और अथवा जिसकी ऑड है उसकी एक पावर को अलग कर दीजिए और बाकी पावर को वहां मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। तो साइन क्यूब यू को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर यू इंटू साइन यू। उसके बाद साइन स्क्वायर यू को हमने बदल दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर यू में, बाकी सेम वैसे ही लिख लिया। अब हमें पता है कॉस यू का डिफ्रेंसिएशन करने पर माइनस साइन यू आता है, इसलिए कॉस यू को टी सपोज कर लीजिए। अब इसे डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टी के रिस्पेक्ट में या यू के रिस्पेक्ट में। तो मान लीजिए हम यू के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कॉस यू का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस साइन यू और टी का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी टी अपॉन डी यू। तो डी यू यहाँ लिख देंगे, डी टी को इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा साइन यू डी यू इक्वल टू माइनस डी टी। ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा हाफ इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर और डी यू की जगह रखेंगे आप साइन यू, डी यू की जगह रखेंगे माइनस डी टी, तो माइनस साइन बाहर कर दीजिए, डी टी यहाँ हो गया। अब ये सिंपल इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन करेंगे 1 का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में टी हो जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी पावर 3 अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं और बड़ी पावर को पहले लिख दे रहे हैं तो ये हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 6 माइनस टी अपॉन 2 प्लस सी। टी की वैल्यू रख रहे हैं और जो टी की वैल्यू है उसमें साथ में यू की वैल्यू भी रख दे रहे हैं। टी की वैल्यू कॉस यू है और यू की वैल्यू 2x प्लस 1 है, तो टी की जगह आ गया कॉस क्यूब और यू की जगह आ गया 2x प्लस 1 अपॉन 6 माइनस कॉस 2x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये आ गया समझ में बच्चों आपको ये क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब हम लेने जा रहे हैं यहाँ पर। मान लीजिए आपको बुक का क्वेश्चन नहीं है, इसी तरह से हम लिख रहे हैं अपने मन से, आपको इंटीग्रेट करना है साइन पावर 4x इंटू कॉस क्यूब एक्स dx, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कॉस की पावर ऑड है, इसलिए कॉस की पावर को हम एक कम करके एक कॉस मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए इससे वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा और वही चीज लिखी गई है। अब आप क्या करेंगे, इसमें जिसकी पावर को आपने एक कम करके और मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा था उसमें अब पावर इवन हो गई, इसका मतलब इस कॉस स्क्वायर एक्स को आप चेंज करेंगे साइन वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हम ऐसा करने के बाद अब इस साइन को मालूम है हमें कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करने पे कॉस एक्स आता है, इसलिए साइन एक्स को टी सपोज कर लेंगे और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, टी का डिफरेंशिएशन डी टी अपॉन डी एक्स, हमने डी एक्स लेफ्ट में लिख लिया, तो ये हो गया कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब जो सपोज किए हैं उसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, तो साइन एक्स को टी सपोज किए तो ये हो गया टी पावर 4 1 माइनस टी स्क्वायर कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू हो गई डी टी।
अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये हो जाएगा t⁴ माइनस t⁴ आसानी से अब x⁴n वाले फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेशन हो सकता है। इसका इंटीग्रेशन हो गया t⁵ और इसका हो गया t⁴ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। t की वैल्यू पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा sin⁵x/5 माइनस sin⁵7x/7 प्लस c। हर्षित बेटा बहुत देर से आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो ये इसका आंसर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 है ये। यहाँ पर देखिए कॉस की पावर, हाँ हाँ बेटा एक मिनट, हाँ कॉस पावर 4 2x इसका इंटीग्रेशन करना है हमको। यहाँ पर देखिए जो फंक्शन दिया हुआ है इसमें पावर इवन है, तो यदि साइन या कॉस का फंक्शन हो और उसका इंटीग्रल फाइंड करना हो और उसकी पावर इवन हो, तो पहला काम हमको ये करना है कि उसकी पावर को रिड्यूस करके 1 बनाना है। तो कैसे रिड्यूस करेंगे, तो उन सभी क्वेश्चंस को करने के लिए आपको ये दो फॉर्मूले यूज करने हैं। अगर साइन का फंक्शन है तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू यूज करनी है 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, और कॉस का फंक्शन अगर है तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू यूज करनी है 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप लोग सभी लोग याद कर लीजिए अच्छी तरह से। अब देखिए हमको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें cos पावर 4 2x है। हम पहले इसको लिखेंगे cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब देखिए cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हैं, जो अभी यहाँ ऊपर फॉर्मूला बताया गया उससे। cos स्क्वायर 2x को लिखने के लिए ये हो गया 1 प्लस कॉस, यहाँ देखिए 2 टाइम्स ऑफ थीटा, तो थीटा की जगह 2x है तो 2 टाइम्स ऑफ 2x यानी कि 4x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब हम इसी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, तो इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर dx। इसे हम अभी पावर पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, अभी भी पावर में 2 है होल स्क्वायर में, तो हम इसमें करेंगे क्या, a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से न्यूमरेटर को एक्सपेंड करेंगे और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। उस 4 को कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रल साइन के बाहर लिख लिया। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर हो गया कॉस स्क्वायर 4x, उसके बाद हो गया 2ab से 2 इंटू 1 इंटू कॉस 4x यानी कि 2 कॉस 4x। देखिए कई टर्म्स आपके यहाँ पर खत्म हो चुके हैं, पावर खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक टर्म में कॉस की पावर 2 है, इवन पावर है, तो उस पावर को फिर से हम रिड्यूस करेंगे। तो अब हम कॉस स्क्वायर 4x की वैल्यू लिखेंगे इसी सेम फॉर्मूले से। तो कॉस स्क्वायर 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस कॉस 2 टाइम्स ऑफ 4x, तो 2 इंटू 4x विल बी 8x डिवाइडेड बाई 2। इस वैल्यू को हम यहाँ पुटअप करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस कॉस 8x अपॉन 2 प्लस 2 कॉस 4x dx। यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। एलसीएम 2 हो गया, ये हो गया 2 1 जा 2, 1 प्लस कॉस 8x प्लस 2 2 जा 4 कॉस 4x dx।
डिनोमिनेटर वाला 2 इंटीग्रल साइन के बाहर आ सकता है क्योंकि कांस्टेंट है, तो ये हो गया 1/8 इंटीग्रल ऑफ 2 प्लस 1 विल बी 3 प्लस कॉस 8x प्लस 4 कॉस 4x dx। अब हम इन सभी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x हो जाएगा। cos 8x का इंटीग्रेशन करना है, तो देखिए हम यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं, cos x का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में होता है sin x प्लस c। लेकिन आपको बताया गया था कि यदि फॉर्मूले में x की जगह ax प्लस b आ जाए तो इसका इंटीग्रल हो जाएगा साइन ax प्लस बी डिवाइडेड बाई a प्लस सी। x में जिस नंबर से मल्टीप्लाई है उससे आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो cos 8x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 8x डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 इंटू कॉस 4x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, ब्रैकेट आप ओपन करना चाहें ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जा रहा है x/8 प्लस साइन 8x/64 प्लस साइन 4x/8 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर हो गई बच्चों बात? तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो दो केसेज आपको बताए गए अभी। एक केस में बताया गया कि अगर ऑड पावर है तो ऑड पावर में से एक पावर अलग करके बाकी पावर को इवन बनाइए। फिर जो पावर इवन आ रही है अगर वो साइन का फंक्शन है तो उसे साइन स्क्वायर एक्स से 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में बदल दीजिए, और कॉस का फंक्शन है तो उसे 1 माइनस साइन स्क्वायर में बदल दीजिए, और फिर जिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपने चेंज किया है उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर लीजिए, और इवन पावर होने पे ये काम करेंगे आप। तो इवन और ऑड पावर वाले अब आप क्वेश्चंस एक्सरसाइज के ट्राई कीजिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको यूज करनी है आगे के क्वेश्चंस के लिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी, दो अभी मैंने बताई पहले, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के लिए। अब ये हम बताने जा रहे हैं कि यदि आपका फंक्शन इस टाइप का हो, एक फॉर्मूला आप यूज करेंगे 2 साइन ए इंटू कॉस बी का, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का। इस फॉर्मूले से इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे 2 कॉस ए कॉस बी का, तो ये है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। थर्ड फॉर्मूला था आपका, फॉर्मूले के क्रम थोड़े चेंज हो रहे हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला आपका बस सही होना चाहिए। 2 साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला था कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। और एक आपका और हम लिख दे रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ एक ही जैसे हैं, 2 कॉस ए साइन बी, तो इसका फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको क्वेश्चंस के लिए, इंटीग्रल के क्वेश्चंस में काम आएंगे। यदि आपको ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिसमें साइन और कॉस की पावर दोनों की पावर 1 है, और साइन और कॉस के साथ डिफरेंट एंगल्स यूज है। डिफरेंट एंगल्स का मतलब अलग अलग एंगल, एक में मान लीजिए 2x लिखा हुआ है, एक में 3x लिखा हुआ है, साइन के साथ x लिखा हुआ है, कॉस के साथ 4x लिखा हुआ है।
तो यदि ऐसा है तो आपको इन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले आप इन फॉर्मूले की सहायता से उसे चेंज करेंगे प्रोडक्ट फंक्शन से एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में। जैसे यहाँ साइन और कॉस मल्टीप्लाइड फॉर्म में है, हमने इसको चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मूले से एडिशन के फॉर्म में। तो अब एक क्वेश्चन की सहायता से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये एक्सरसाइज का। हमें इसे इंटीग्रेट करना है x के रिस्पेक्ट में। यहाँ cos के 3 फंक्शन दिए हुए हैं आपको जो कि मल्टीप्लाई हैं। हमने इंटीग्रल साइन लगा लिया। पहला काम ये कीजिए कि आप बड़े एंगल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले लिखिए, छोटे एंगल वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को उसके बाद लिखिए। तो हम इसके क्रम को सही करके लिख दे रहे हैं। cos 6x सबसे पहले लिख दे रहे हैं। और अगर आपको पिछले क्लास की बात याद हो तो वहां पे हमने कहा था कि कोशिश कीजिए कि सबसे बड़े और सबसे छोटे एंगल वाले टर्म्स को एक पास में रखिए। तो हमने cos 6x इंटू cos 2x को एक साथ कर लिया और cos 4x को बाहर लिख दिया। ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन कर लेंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। अब इसमें देखिए 2 से बाहर डिवाइड कर दिया हमने और 2 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पर हमने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया। ये इसलिए किया कि अभी जो आपको फॉर्मूला बताया था वो हम अप्लाई कर सके। अब हम फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं 2 cos a cos b का। 2 cos a cos b के फॉर्मूले से ही हो जाएगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। यहाँ पे 2 को आप समझिए कि ये ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है। 2 से जो हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है उसको आप मानिए कि यहाँ इस ग्रुप के साथ लिखा है, ये 2 cos 6x इंटू cos 2x के साथ। अब आप जब वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हाफ अपनी जगह हो गया। ब्रैकेट में आप लिखेंगे cos a प्लस b। a की जगह 6x है, b की जगह 2x है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2x 8x प्लस cos 6x माइनस 2x विल बी 4x इंटू cos 4x पहले से लिखा हुआ है। अब इस cos 4x को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो जाएगा cos 8x इंटू cos 4x और प्लस cos स्क्वायर 4x। अब फिर से इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करेंगे बाहर और अंदर ब्रैकेट में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों टर्म्स में। तो ये हो जाएगा 2 cos 8x इंटू cos 4x प्लस 2 cos स्क्वायर 4x। 2 से मल्टीप्लाई दोनों में करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, जबकि सेकंड लाइन में जो हमने 2 से किया था मल्टीप्लाई, ये सभी मल्टीप्लाई फॉर्म में थे, इसलिए हम इसमें 2 कहीं पर भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। ये हो गया 1/4। अब फिर से देखिए यहाँ हम 2 cos a cos b का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर, उसको पुनः अप्लाई कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा cos 8x प्लस 4x, इसका मतलब 12x प्लस cos 8x माइनस 4x, दिस विल बी cos 4x। And here we have again the power of cos as even power, cos square 4x. So we will use cos square theta equal to 1 plus cos 2 theta divided by 2। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे यहाँ पे, तो 2 की जगह 2 अपनी जगह है। ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 टाइम्स ऑफ 4x मीन्स 8x डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज dx। 2 से ये 2 कैंसिल हो जा रहा है एंड वी विल गेट इंटीग्रल ऑफ cos 12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x प्लस 1 dx। Now we can integrate each of these terms. Integral of cos x is equal to sin x. Integral of cos x is equal to sin x. Therefore, integral of cos 12x will be sin 12x divided by 12। आपको याद रखना है, if
x is multiplied by any number, then use the same formula of integral and divide it with that number. So sin 12x upon 12 plus cos x, integral of cos 8x will be sin 8x upon 8 plus integral of cos 4x will be sin 4x upon 4 and integral of 1 will be x and plus constant of integration c. तो समझ में आ गया बच्चों ये क्वेश्चन? तो मेन बेसिक आपका यही है। हाँ हेलो बोलिए बेटा। हाँ ठीक है बेटा। ये नहीं, किस लाइन में बेटा? फर्स्ट सेकंड थर्ड किस लाइन में? फर्स्ट लाइन में। एक मिनट। अच्छा यहाँ इस लाइन के बाद आप देखिए, ये जो सबसे ऊपर वाली लाइन के बाद दूसरी लाइन की बात कर रहे हैं ना? हाँ बेटा, इसमें हमने ये कहा था कि जो सबसे बड़ा एंगल वाला cos 6x है, इसको हमने यहाँ आगे लिखा है, देखिए यहाँ पर, ठीक है। उस और cos 4x को हमने लास्ट में लिखा है और सबसे छोटे एंगल को 6x के साथ लिखा है। ओके। ऐसा कोई बहुत जरूरी नहीं है इसका करने का। बड़े बड़े एंगल को अगर आप आगे लिखते हैं तो उसका फायदा ये होगा कि जब ए में से बी को माइनस करेंगे तो निगेटिव साइन नहीं आएगा। ए माइनस बी आपको यूज करना है। अगर ए आप बड़ा एंगल रखते हो तो ए माइनस बी आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है। अब आप अपना माइक बेटा म्यूट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 13 पर। इंटीग्रल ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। हमें इसके इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने इंटीग्रल साइन लगा दिया। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपको पीछे जो रूल बताए गए वो कोई अप्लाई करने की यहाँ जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपली हमको करना ये है कि हमें मालूम है कि cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। डिनोमिनेटर में चूंकि टर्म्स cos के लिखे हुए हैं, इसलिए cos 2x का हम cos वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो ये हम यूज करेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। 4 मार्क्स में बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में एक बार आया था। तो अब देखिए cos 2x की वैल्यू हो गई 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब इसी से हम cos 2 अल्फा की वैल्यू लिखेंगे, तो ये होगी 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। यहाँ आपको माइनस साइन ऑलरेडी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो जब हम माइनस के बाद ये वैल्यू लिखेंगे तो इनका साइन चेंज हो जाएगा। तो हमने लिख दिया माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा प्लस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल हो गया। 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन होके बाहर लिख दीजिए। इसको लिख दीजिए cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos x प्लस cos अल्फा इंटू cos x माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाई cos x माइनस cos अल्फा। cos x माइनस cos अल्फा विल बी कैंसिल्ड आउट। तो हमको ये मिल जाएगा cos x प्लस cos अल्फा। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करना है। तो जो ये अल्फा है ये कांस्टेंट है, तो हम इंटीग्रेशन साइन देखिए दोनों पे अलग अलग लगा रहे हैं। तो यहाँ इंटीग्रल ऑफ cos x dx हो जाएगा प्लस cos अल्फा कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस cos अल्फा इंटीग्रल ऑफ dx। आप 1 लिखना चाहें तो 1 dx भी लिख सकते हैं,
प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी हमने यही लिख दिया। तो इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स विल बी अगेन साइन एक्स प्लस यहाँ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स 1 मानते हुए इंटीग्रल ऑफ 1 dx इसकी वैल्यू x हो जाएगी। तो x हो गया, cos अल्फा को हमने यहाँ बाद में लिख दिया और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो क्लियर हो गया बच्चों ये क्वेश्चन। तो बच्चों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, इनको आप देखिए, मैं इसकी पीडीएफ फाइल सेंड कर दूंगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन ट्राई कीजिए।